प्रभु यीशु, तू वही है जिसने अंधों की आंखें खोली, बहरे कानों को सुनने योग्य बनाया, लंगड़ों को चलाया और टूटे हुए हृदयों को जोड़ा। आज रात हम उसी यीशु के सामने हैं जो कल भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। इसलिए विश्वास के साथ हम चंगाई की प्रार्थना लेकर तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि कितने लोग इस रात दर्द के साथ बिस्तर पर लेटे हैं। किसी का शरीर पीड़ा में है, किसी का मन बोझ से दबा है, किसी की आत्मा थक चुकी है। आज रात हम उन सबको तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तू संपूर्ण चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु, सबसे पहले हम अपने मनों को तेरे सामने खोलते हैं। कई बार शरीर से अधिक हमारा मन बीमार होता है। चिंता, भय, निराशा, अकेलापन और तनाव हमारे भीतर घर कर लेते हैं। आज रात तू हमारे मनों को अपनी शांति से भर दे। हर बेचैनी को शांत कर, हर डर को दूर कर और हमारे विचारों को अपने सत्य से भर दे। हे प्रभु, हमारे हृदयों को छू। जिन हृदयों में पुराने घाव हैं, जिनमें विश्वासघात की पीड़ा है, जिनमें अधूरी क्षमा का बोझ है, आज रात तू वहां चंगाई का मरहम लगा। हमें क्षमा करने की सामर्थ्य दे, क्योंकि क्षमा में ही सच्ची चंगाई छिपी है। प्रभु यीशु, अब हम अपने शरीर को तेरे सामने रखते हैं। तू जानता है हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी। कोई बीमारी पुरानी है, कोई नई है, कोई दिखाई देती है, कोई छिपी हुई है। आज रात हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु तू हमारे शरीर को छू। हे प्रभु, जहां सिर दर्द से भरा है वहां तू शांति दे। जहां आंखें थकी हुई है वहां तू नई रोशनी दे। जहां कानों में परेशानी है वहां तू सुनने की सामर्थ्य दे। जहां हृदय कमजोर है वहां तू अपना बल भर दे। प्रभु यीशु, जो लोग बुखार, संक्रमण, शुगर, बीपी, कैंसर या किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, आज रात हम उन्हें तेरे सामने रखते हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट से बड़ा तेरा नाम है, दवाइयों से बड़ा तेरा स्पर्श है। आज रात चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो जाए। हे प्रभु, हमारे अंग अंग पर अपना हाथ रख। हमारी हड्डियां, हमारी नसें, हमारा रक्त, हमारा मस्तिष्क, सब कुछ तेरे अधिकार में है। जहां कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा वहां तू अपनी व्यवस्था स्थापित कर। प्रभु यीशु, जो लोग इस रात नींद नहीं ले पा रहे हैं, दर्द या चिंता के कारण करवटें बदल रहे हैं, आज तू उन्हें विश्राम दे। उनकी नींद को मधुर बना। उनकी रात को भय से नहीं, भरोसे से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं, जिनकी मुस्कान नकली है, जिनकी आंखों में छिपे आंसू हैं। आज रात तू उन्हें गले लगा। उन्हें एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, जो लोग अपने अतीत की यादों से बीमार हैं, जो अपराध बोध या पछतावे में जी रहे हैं, आज रात तू उन्हें मुक्त कर। उनके मन को शुद्ध कर, उनके हृदय को हल्का कर और उन्हें नया आरंभ दे। हे प्रभु, हम परिवारों के लिए भी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। जहां घरों में तनाव है वहां शांति दे। जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां जोड़ दे। जहां संवाद समाप्त हो गया है वहां प्रेम की भाषा सिखा। प्रभु यीशु, हम बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, सबके लिए चंगाई मांगते हैं। बच्चों को बीमारी और डर से बचा। युवाओं के मन को भ्रम और दबाव से मुक्त कर। बुजुर्गों के शरीर को सहारा और मन को शांति दे। हे प्रभु, जो सेवक और सेविकाएं थक गई हैं, जो दूसरों की सेवा करते करते स्वयं खाली हो गए हैं, आज रात तू उन्हें विश्राम दे। उनके शरीर और आत्मा को नया बल दे। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे विश्वास को मजबूत करे। कई बार हम चंगाई चाहते हैं पर मन में संदेह रहता है। आज रात हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हम तेरे सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रख सकें। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि चंगाई केवल शरीर की नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की होती है। इसलिए आज रात तू हमें भीतर से बाहर तक चंगा कर। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, सब कुछ तेरी चंगाई के अधीन हो। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं, ऑपरेशन के बाद हैं या किसी कठिन इलाज से गुजर रहे हैं। तू उनके पास मौजूद रह। डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि दे। हर प्रक्रिया में तू अगुवाई कर। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये रात कई लोगों के लिए गवाही की रात बने। जहां दर्द था वहां आराम मिले। जहां निराशा थी वहां आशा जगे। जहां मृत्यु का भय था वहां जीवन का भरोसा आए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू चंगाई देने वाला प्रभु है। तू केवल दूर से आदेश नहीं देता बल्कि पास आकर छूता है। आज रात हम तेरे उसी स्पर्श को अनुभव करना चाहते हैं। हे प्रभु, अब जब हम विश्राम के लिए जाते हैं तो अपने पंखों की छाया में हमें ढांक ले। हमारी रात तेरी शांति से भरी हो।
हमारा शरीर तेरे हाथों में सुरक्षित हो। हमारी सुबह चंगाई और नई सामर्थ्य के साथ आए। यह रात चंगाई की रात हो, विश्राम की रात हो और तेरी उपस्थिति की रात हो। प्रभु, हम इस रात सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए कि तूने हमें इस दिन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद इसलिए कि तूने हमें इस उपवास में सुबह से लेकर इस रात तक संभाले रखा। और धन्यवाद इसलिए कि तू आज भी हमारे बीच जीवित और कार्य करने वाला प्रभु है। हे यीशु, जब हमारा शरीर कमजोर हुआ, तू हमारी सामर्थ बना। जब भूख ने हमें स्मरण दिलाया कि हम मिट्टी के हैं, तूने हमें यह भी स्मरण दिलाया कि हमारी आत्मा स्वर्ग की रोटी से जीवित रहती है। प्रभु, इस रात हम यह उपवास तेरे सामने पूर्ण करने के लिए आए हैं। हम इसे अपनी धार्मिकता नहीं कहते, हम इसे अपना बल नहीं मानते, पर हम यह स्वीकार करते हैं कि तेरे अनुग्रह के बिना हम एक पल भी स्थिर न रह पाते। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि इस उपवास के समय हमारे मन में कोई शिकायत आई हो, यदि हमारे विचार भटके हो, यदि हमने शरीर की कमजोरी के कारण मन ही मन हार मान ली हो, तो हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें धो और हमें फिर से नया बना, क्योंकि तू वही प्रभु है जो टूटे हुए को जोड़ता है और गिरे हुए को उठाता है। प्रभु यीशु, इस रात हम चंगाई के लिए तेरे सामने आते हैं। तूने अपने वचन में कहा है कि तू ही हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू कल भी चंगा करता था, आज भी करता है और सदा करता रहेगा। हे प्रभु, हम अपने शरीर को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। जो अंग कमजोर है उन्हें बल दे, जहां दर्द है वहां शांति भर दे, जहां बीमारी ने घर बना लिया है वहां अपने प्रकाश को भेज। जो रोग दिखाई देते हैं और जो छिपे हुए हैं, तू सबको जानता है। हम डॉक्टरों की रिपोर्ट से अधिक तेरे वचन पर भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह हमारी आशा है, हमारा विश्वास है और हमारी सच्चाई है। हे प्रभु, इस रात हम उन सभी भाई बहनों को तेरे सामने रखते हैं जो बीमारी, कमजोरी, थकावट या लंबे समय के रोगों से जूझ रहे हैं। जहां दवाइयों ने उत्तर नहीं दिया, वहां तू अपना उत्तर दे। जो बिस्तर पर है, जो चल नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, उन सबको अपने प्रेम से छू। प्रभु, सिर्फ शरीर ही नहीं, हम आत्मिक और मानसिक चंगाई भी मांगते हैं। जो मन टूट चुके हैं, जो निराशा से घिरे हैं, जो भय और चिंता में जी रहे हैं, उन पर अपनी शांति उंडेल। इस रात हर बोझ उतर जाए, हर आंसू पोंछा जाए और हर हृदय तेरी उपस्थिति में विश्राम पाए। हे यीशु, अब हम इस उपवास को तेरे सामने धन्यवाद के साथ पूर्ण करते हैं। हम चाहते हैं कि यह उपवास सिर्फ एक दिन की बात न रहे, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदल दे। जो आग इस उपवास में जली है, उसे बुझने न दे। जो संवेदनशीलता हमने तेरे लिए महसूस की है, उसे कठोर न होने दे। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो उपवास के बाद भी तेरे निकट बना रहे। हम फिर से पुराने रास्तों पर लौटें, हम फिर से आत्मिक आलस्य में न गिरें। हम चाहते हैं कि हमारा चलना, हमारी बातें और हमारे निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार हों। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हर घर में चंगाई हो, हर घर में शांति हो और हर घर में तेरे नाम की महिमा हो। जहां कलह है वहां मेल हो, जहां दूरी है वहां निकटता हो, जहां अंधकार है वहां प्रकाश हो। प्रभु, हम अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस उपवास के फल कलीसिया में प्रकट हों। प्रार्थना में गहराई आए, प्रेम में सच्चाई आए और सेवा में शुद्धता आए। हे प्रभु, जब हम इस रात विश्राम के लिए जाएं, तो हमारी नींद को आशीष दे। हमारा मन तेरी शांति से भरा रहे। कोई भय, कोई बुरा स्वप्न, कोई चिंता हमारे पास ना आए। तेरे दूत हमारे चारों ओर पहरा दें और जब हम सुबह उठें तो चंगे शरीर, शांत मन और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ उठें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात उपवास को पूर्ण करते हुए घोषणा करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। तूने जो आरंभ किया है उसे तू ही पूरा करेगा। हम हार में नहीं, विजय में विश्राम करते हैं। हम डर में नहीं, विश्वास में सोते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे सारे रोगों को चंगा करता है और हमारे प्राण को नाश से बचाता है। इस विश्वास के साथ आज रात हम सभी मसीह भाई बहनों को तेरे सामने रखते हैं। हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर घर में। प्रभु, तू उन सबको जानता है जो आज रात दर्द में है। कोई शरीर की बीमारी से जूझ रहा है, कोई मन की पीड़ा से, कोई आत्मा की थकावट से। आज रात हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी चंगाई की शक्ति हर एक तक पहुंचे। हे प्रभु, तेरा वचन कहती उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए।
इस वचन पर विश्वास करते हुए हम घोषणा करते हैं कि चंगाई हमारा अधिकार है, क्योंकि तूने क्रूस पर हमारे लिए मूल्य चुका दिया। इसलिए आज रात हम किसी डर या संदेह के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम मन की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कई मसीह भाई बहन बाहर से मुस्कुराते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। चिंता, अवसाद, भय, अकेलापन, असुरक्षा और भविष्य की घबराहट उनके मन को दबाए हुए है। आज रात तू उनके मन को छू। तेरा वचन कहता है कि जो मन तुझ पर लगा रहता है, तू उसे पूर्ण शांति देता है। हे प्रभु, उस शांति को हर एक के मन में उंडेल दे। प्रभु, जिनके मन में बीते हुए दुख की स्मृतियां बार बार लौटती हैं, जिनके हृदय पुराने घावों से भरे हैं, आज रात तू उन्हें चंगा कर। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आज रात वही काम हमारे बीच कर। हे प्रभु, अब हम शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन बुखार, दर्द, कमजोरी, संक्रमण या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, आज रात तू उन्हें छू। तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए हम हर बीमारी को तेरे सामर्थी नाम के अधीन लाते हैं। प्रभु, जिनके शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, आज रात तू आराम दे। जिनके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे, जिनकी रिपोर्ट्स चिंता बढ़ा रही हैं, आज रात तू अपनी व्यवस्था स्थापित कर। हे प्रभु, जो भाई बहन लंबे समय से बीमार हैं और जिनका विश्वास कमजोर पड़ने लगा है, आज रात तू उन्हें नया बल दे। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु, उन्हें वही नया बल दे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं, ऑपरेशन से पहले या बाद में, आईसीयू में या इलाज की प्रक्रिया में। प्रभु, तू उनके पास मौजूद रहे। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे दाहिने हाथ को थामे रहता है। आज रात उन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हे प्रभु, हम आत्मा की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कई मसीह भाई बहन आत्मिक रूप से थक गए हैं। प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में रुचि कम हो गई है, सेवा में उत्साह घट गया है। आज रात तू उनकी आत्मा को पुनर्जीवित कर। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे प्राण को बहाल करता है। प्रभु, जहां पापबोध ने आत्मा को दबा रखा है, वहां तू क्षमा और स्वतंत्रता दे। जहां आत्मिक संघर्ष है, वहां तू विजय दे। जहां शैतान ने झूठ बोया है, वहां तू अपने सत्य से उजाला कर। हे प्रभु, हम परिवारों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अपनी पत्नी के बीच मनमुटाव है, वहां प्रेम और समझ दे। जहां माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, वहां मेल मिलाप करा। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु, बच्चों को हर बीमारी, हर डर और हर बुरी शक्ति से बचा। युवाओं को गलत रास्तों से बचाकर अपने सत्य के मार्ग पर चला। बुजुर्गों को शारीरिक दुर्बलता में भी मन की शांति दे। हे प्रभु, हम सेवकों, पास्टरों, अगुवों और सेविकाओं के लिए भी चंगाई मांगते हैं, जो दूसरों के बोझ उठाते उठाते स्वयं थक गए हैं। आज रात तू उन्हें विश्राम दे। तेरा वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तनाव, नौकरी की चिंता या भविष्य की अनिश्चितता से बीमार पड़ गए हैं। आज रात तू उनके मन को शांत कर और उन्हें भरोसा दे कि तू उनका पालनहार है। हे प्रभु, इस रात को तू चंगाई की रात बना। जहां दर्द है, वहां आराम हो। जहां आंसू है, वहां आशा हो। जहां भय है, वहां विश्वास हो। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो तुम पर भरोसा रखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि आज रात तू काम कर रहा है। भले ही हम तुरंत न देखें, पर तू कार्य कर रहा है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू चंगाई देने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये रात खाली नहीं जाएगी। अब जब हम विश्राम के लिए जाते हैं, तो अपने पवित्र दूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर। हमारी नींद को मधुर बना। हमारे शरीर में चंगाई की प्रक्रिया चलती रहे। हमारी सुबह तेरी महिमा की गवाही लेकर आए। ये प्रार्थना हम पूरे विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।